नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव। भाई आप में से ना काफ़ी लोगों के क्वेश्चन आ रहे थे कि ये रेट्रोफिटमेंट सीएनजी क्या है। रेट्रोफिटमेंट सीएनजी में सीधा सीधा आपको समझाऊंगा। आपने पता होगा आज की डेट में होंडा अपनी एलिवेट और अमेज के अंदर सीएनजी दे रही है, तो वो भी रेट्रोफिटमेंट है। अब आप लोग समझ गए होंगे कि रेट्रोफिटमेंट क्या रहती है। रेट्रोफिटमेंट है कि कोई भी ब्रांड थर्ड पार्टी कंपनी पकड़ के एक अच्छे सीएनजी ब्रांड को पकड़ के वो फिट कराएंगे वहाँ से और गाड़ी आपको सेल करेंगे। अब उसमें वारंटी, अगर आप बाहर से सीएनजी लगवाते हैं तो वारंटी वॉइड होने का खतरा रहता है। अब ये थर्ड पार्टी से लगवा के दे रहे हैं आपको, उसमें वारंटी वॉइड नहीं हो रही। उसमें क्या होता है कि ये जैसे आप कोई भी अगर होंडा, जैसा कि मैं होंडा और रेनो दो रेट्रोफिटमेंट सीएनजी दे रही है, तो ये सीएनजी आप इनसे लगवाओगे तो ये 80-85 हज़ार रुपये आपसे लेंगे और ये लगवा के आपको थर्ड पार्टी से देंगे। कंपनी फिटेड सीएनजी इनकी नहीं है। उस 80,000 रुपये में आपका एक्सटेंड वारंटी ऐड कर देते हैं ये, जिसमें अगर कल को कोई दिक्कत होगी तो उस काम पे वारंटी के अंदर करके देंगे। क्योंकि अगर आप देखो, अगर आप थर्ड पार्टी अपना आप सीएनजी लगवाओगे बाहर जाके गाड़ी परचेज करके किसी भी ब्रांड की, तो 50 से 55 हज़ार रुपये में आज के डेट में अच्छी सीएनजी लग जाती है। बट ये आपसे ले रहे हैं 80-85 हज़ार रुपये। तो ये जो एक्स्ट्रा चार्जेस ले रहे हैं वो इसी चीज़ की ऐड कर रहे हैं कि आपकी जो एक्सटेंड वारंटी वगैरह वो जोड़ देते हैं आपको बिना बताए, और उसके बाद आप सीएनजी लगवाने के बाद बेफिक्र हो जाते, भाई हमने कंपनी से लगाई और हमारी वारंटी वॉइड नहीं हुई। कुछ भी दिक्कत है तो आप कंपनी में ले जाके उन लोगों से बोल सकते हो। ये होती है रेट्रोफिटमेंट। कंपनी फिटेड सीएनजी सिर्फ दो ब्रांड दे रहे हैं, स्टार्टिंग से मारुति दे रही है और अब टाटा भी कंपनी फिटेड सीएनजी दे रही है। आप में से कुछ लोग बोलेंगे भाई हुंडई भी देती है। भाई हुंडई का भी रेट्रोफिटमेंट ही बोल सकते हो आप। अगर अब वो कंपनी फिटेड देने लग गए हो तो मैं कहता नहीं महीने 2 महीने से, बाकी उससे पहले तो उनकी भी जो सीएनजी थी सेम रेट्रोफिटमेंट वाला ही ट्रीटमेंट है। शोरूम पे ही वो सीएनजी आपको लगवा के देते हैं। कंपनी फिटेड हुंडई की भी नहीं है। कंपनी फिटेड जो है सिर्फ मारुति और टाटा दे रहे हैं। देखो वारंटी में इतना फर्क पड़ जाता है। अगर आप रेनो की गाड़ी लेते हो उसमें आप विदाउट सीएनजी लो, आज की डेट में रेनो 7 साल और अनलिमिटेड किलोमीटर की वारंटी दे रही है। 7 साल और अनलिमिटेड किलोमीटर वारंटी, समझ रहे हो ना। 7 साल आदमी गाड़ी नहीं चलाते, काफ़ी लोग 5-6 साल में गाड़ी सेल कर देते हैं। और अगर आप सीएनजी लेते हैं रेनो की गाड़ी के अंदर, तो रेनो आपको सीएनजी गाड़ी के साथ 1 साल की वारंटी दे रही है। किस तरह से? वो आपसे सीएनजी की रेट्रोफिटमेंट के 80-85 हज़ार रुपये ले रहे हैं, सीएनजी लगवा के देंगे और उसमें आपको एक्सटेंड वारंटी वगैरह ऐड कर देंगे। आपको उस चीज़ के बारे में अवेयरनेस नहीं होगी, बट वो रिकॉर्ड में उनके पास होगा कि भाई गारंटी हमने दी है इनको। तो आपका जो भी काम होगा 1 साल में, अगर कोई भी दिक्कत आती है सीएनजी के अंदर, आपका वो सारा काम वारंटी के अंदर होगा। आपकी नज़र में वारंटी वाइड नहीं होगी। आप बेफिक्र हो गए, यार चलो हो रहा है काम हमारा, कंपनी फिट सीएनजी लिया है। देखो रेनो का 3 सिलेंडर इंजन है। 3 सिलेंडर इंजन वैसे भी एवरेज अच्छी देते हैं, ठीक है। अब इनमें सीएनजी लग जाएगी तो माइलेज तो आपको अच्छी मिलने वाली है ही। बाकी रेट्रोफिटमेंट को लेके थोड़ा सा मन में आपके यही एक चीज़ काफ़ी लोगों को समझ में नहीं आता। बहुत से लोग समझ गए जो टेक्निकली इंटरेस्ट रखते हैं इस चीज़ में, उनको इस चीज़ के बारे में पता चल गया कि भाई रेट्रोफिटमेंट क्या चीज़ है। रेट्रोफिटमेंट थर्ड पार्टी कंपनी से लगवा की गई सीएनजी है, कंपनी फिटेड सीएनजी नहीं है। तो ये चीज़ मैं आपको बता दूँ, क्योंकि कल को आप मेरे से बोलने लग जाओ भाई रेट्रोफिटमेंट बोला था सीएनजी, ये कंप्लेंट आ रही है, वो कंप्लेंट आती है, आपके काफ़ी लोगों के कमेंट आते हैं इसका इंजन वैसा है भाई, इस रेनो का ये। देखो इंजन तो हम भी जानते हैं भाई, रेनो को इंजन अपडेट करने की ज़रूरत है, बट रेनो भी इंजन अपडेट नहीं कर रही। अब तो मारुति भी यार 3 सिलेंडर पे आ चुकी है, बट रिफाइनमेंट में थोड़ा तो फ़र्क है। मारुति के ज़्यादा रिफाइंड इंजन है, रेनो के इतने रिफाइंड अभी 3 सिलेंडर इंजन नहीं है। अब बात आ जाती है कि हमें रेट्रोफिटमेंट वाली सीएनजी लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। कंपनी फिटेड सीएनजी लें, हमें तो भाई रेनो की गाड़ी लेनी है या होंडा की गाड़ी लेनी है, तो अब रेट्रोफिटमेंट सीएनजी के साथ लें या फिर सीएनजी ना लें, या सीएनजी के लिए किसी और ब्रांड पे हम जाएं। भाई देखो, अगर हम गाड़ी परचेस करते हैं, जब हमें सीएनजी लगवानी है, अब तो भाई लोग स्कॉर्पियो एंड फॉर्च्यूनर, थार जैसी गाड़ी में सीएनजी लगवा रहे हैं। समझ रहे हो ना आप लोगों की मेंटलिटी। तो जिसको सीएनजी लगवाने, अगर मेरे को सीएनजी लगवानी, मैं कंपनी से गाड़ी परचेस करी, बहुत से कस्टमर ऐसे होते हैं
कंपनी से गाड़ी निकाली, 1500 किलोमीटर चलाई और उसके बाद सीएनजी लगवा ली, वो भी रेट्रोफिटमेंट है। बस उस रेट्रोफिटमेंट में आपको वारंटी नहीं मिलती, जो कंपनी रेट्रोफिटमेंट दे रही है उसमें आपको वारंटी मिल रही है। तो मेरा मानना तो यह है कि अगर आपको देखो सीएनजी लेनी ही है, 50-55 हज़ार रुपये आप बाहर खर्च करके सीएनजी लगवाओगे अपनी गाड़ी के अंदर, वहीं अगर 15-20 हज़ार रुपये में मेरी वारंटी एक्सटेंड हो रही है, टेंशन फ्री रहेंगे भाई, कंपनी से वारंटी मिली है, एक मन में ना मेंटलिटी बन के रह जाती है कि भाई हमें कंपनी से वारंटी मिली है, तो आदमी ना खुश रहता है, सेटिस्फाई कर लेता है अपने आप को, सेटिस्फेक्शन रहती है उस चीज़ की कि यार वारंटी है, कोई टेंशन होगी तो कंपनी वालों को छाती पे सर मारेंगे देके कि भाई हमारी गाड़ी ठीक करके दे। वही टेंशन आप ये सोच लो कि अगर आपको सीएनजी गाड़ी लेनी है, रेनो या होंडा की, आप सीएनजी गाड़ी लेना चाहते हो तो ये चीज़ सोच सकते हो यार कि कम से कम टेंशन फ्री तो सोएंगे, वारंटी तो मिलेगी, वारंटी तो वॉइड नहीं होगी, कंपनी वारंटी रिटर्न में दे रही है 1 साल की, ये टेंशन फ्री आप ले सकते हो। अगर आपको होंडा और रेनो की कोई गाड़ी लेनी है और सीएनजी में लेनी है, सीएनजी के साथ लेनी है, अमेज लेनी है या टाइगर लेनी है, ड्राइवर लेनी है, रेनो की कोई लेना चाहते हो, कोई भी गाड़ी लेना चाहते हो, एलिवेट में भी सीएनजी अवेलेबल है तो भाई ले सकते हो। बस 15-20 हज़ार रुपये आपको एक्स्ट्रा देने होंगे, कान यूँ पकड़ो चाहे यूँ पकड़ो, बात वहीं आनी है कि आपको एक्सटेंड वारंटी विदाउट सीएनजी लो या विद सीएनजी आप एक्सटेंड वारंटी लो रेट्रोफिटमेंट सीएनजी के साथ। कान पकड़ के कहानी वहीं स्टार्ट और वहीं ख़त्म होनी है कि भाई आपको वारंटी मिल गई। अब आपने बाहर से 50-60 हज़ार रुपये की सीएनजी भी लगवा ली, 15-20 हज़ार रुपये के ऊपर आपने वारंटी भी छोड़ दी, उससे अच्छा है कि 15-20 हज़ार रुपये फालतू देके कंपनी की वारंटी भी ले लो, कंपनी से ही फिट करवा लो भाई, फिटमेंट की भी उनकी गारंटी रहेगी, कोई कंप्लेंट हुई तो आप जाके कभी भी ला सकते हो, भाई इसमें लीकेज हो रही है, साउंड आ रही है, ये इशू है, वो इशू है, ये लाइट आ रही है, वो लाइट आ रही है, ये सारी टेंशन आपकी आफ्टर मार्केट वाली ख़त्म हो जाएंगी। बाकी रेनो पे अब इन पे जल्दी जाओगे तो आप होंडा पे तो अवेलेबल है कि इनके आप जाके सीएनजी गाड़ी की टेस्ट ड्राइव ले सकते हो, रेनो की शोरूम्स पे भी गाड़ी आ चुकी है फिटमेंट के बाद, सीएनजी फिटमेंट के बाद, और अब तो निसान मैग्नाइट भी सीएनजी में आने वाली है और काफ़ी कार है। मारुति के पास देखो सारी सीएनजी में अवेलेबल है, सीएनजी, पेट्रोल और हाइब्रिड सब कुछ अवेलेबल है उनके पास। तो रेनो, होंडा और अब निसान, रेनो और निसान तो आप जानते हो सिस्टर कंपनी है, तो ये तो सीएनजी में साथ साथ कदम रखेंगे। अब तो मैग्नाइट भी सीएनजी में आने वाली है, तो रेनो भी सीएनजी में आने वाली है। अब आपके पास 2 ऑप्शन और आ जाएंगे सीएनजी के अंदर, रेनो काइगर और निसान मैग्नाइट, और उन दोनों गाड़ियों में से आप कोई से भी चूज कर सकते हो। अब मेरे थ्रू दी गई इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी ये आप कमेंट बॉक्स में बता के जाना। आप मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक टाटा बाय बाय, भारत माता की जय।